अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ शफीक और आज की हमारी रेसिपी है इटालियन रेसिपी। और उसके अंदर डिज़र्ट की सिलेक्शन है आज की। उसमें बना रहे हैं हम तिरामिसू। तो तिरामिसू जो है वो बेसिकली चीज़ का और कॉफ़ी और कुकीज़, ये तीन मेजर इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो बनेंगी। तो आइए हम तिरामिसू की रेसिपी की तरफ चलते हैं। वाटर 100 ml, कास्टर शुगर 50 ग्राम, कॉफ़ी 8 ग्राम। और ये अब हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे ओनली फॉर 1.5 मिनट, जिसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ये शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी हम इसको रिमूव कर देंगे ये, और हमारा ये कॉफ़ी सिरप रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए। जैसे ही ये वार्म होगा साथ ही कास्टर शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और उसके साथ ही हमारा जो है ये कॉफ़ी सिरप वो रेडी हो जाएगा। तो अब हमारा कॉफ़ी सिरप ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। कास्टर शुगर 20 ग्राम, एग योक 2 नंबर। और अब हम इसको भी बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर मेल्ट कर लेंगे। शुगर मेल्ट होगी, साथ ही एग योक। और ये बिल्कुल लाइट फ्लेम रखना है, अदरवाइज आपकी योक पक जाएगी। लाइट फ्लेम पे ये शुगर डिज़ोल्व हो रही है हमारी। बस ये भी हम फ्यू सेकंड के लिए रखेंगे। जैसे ही हमारी शुगर डिज़ोल्व होगी और हम इसको फ्लेम से रिमूव करके साइड पे रख देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, सिर्फ स्टिर करना है फ्यू सेकंड के लिए। इधर वे आप ज़हन में रखें कि जैसे ही इसकी शुगर मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसको रिमूव कर देना है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। अगर हाई फ्लेम होगा तो उससे आपकी योक पक सकती है, जो कि वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। तो आपने सिर्फ इसकी शुगर को मेल्ट करना है, और जैसे ही मेल्ट हो जाए तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। और फ्लेम का मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेडी फिंगर बिस्किट हैं हमारे पास 6 पीसेस। इनको हम कट कर लेंगे इनटू 2, हमारे 12 पीसेस बन जाएंगे ये। अब हमने जो अपना कॉफ़ी सिरप बनाया हुआ था उसके अंदर इसको डिप कर देंगे एक एक करके। इसको वोशेंजो कुकीज़ भी बोलते हैं, और लेडी फिंगर कुकीज़ के नाम से या बिस्किट के नाम से भी आपको इजीली अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर। ये देखें, बोथ साइड से आपने इसको सोक कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से सोक हो जाएंगे तो फिर अब हमने इसको ये स्क्वीज़ कर देना है, और सिरप फिर ड्रॉप हो रहा है नीचे। ये इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। अब पहले हमने इनको डिप किया है बोथ साइड से, और उसके बाद हमने स्क्वीज़ कर लिया है इसको। तो ये हमारी फर्स्ट कंसाइनमेंट कंप्लीट होगी। अब हम सेकंड पे जा रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे हमने पहले डिप किए थे, अब हम फिर इन 6 पीसेस को डिप कर देंगे जो हाफ कटे हुए हैं। टोटल हमारे 6 पीसेस थे, जिनको हमने काट के इंटू 2 कर दिया, 12 पीसेस बन गए। ये देखें कि क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल थी हमारे कॉफ़ी सिरप की। ये देखें, ये अच्छी तरह सोक हो गए। अब इनको भी हम उसी तरह से थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे। ये मेक श्योर कि वाटरी नहीं होना चाहिए। ये आपका कुकीज सोक ज़रूर होना चाहिए, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो लेकिन आपने इसको वाटरी नहीं रखना है, इसलिए हम इसको स्क्वीज कर रहे हैं। ये हमारे पीसीस रेडी हो गए हैं तिरामिसू की लेयर के लिए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। मास्करपोन चीज़ 125 ग्राम,
मिल्क पैक क्रीम 50 ml, ये मास्कारपोने चीज़ के साथ ही हमने ऐड कर दी है। कंडेंस मिल्क 7 ml, अब ये हमारी 3 इंग्रेडिएंट हो गई है एक बाउल के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये कि क्रीमी फ्लेवर बन जाएगा। तो अब हमने एग योक और शुगर वाला जो मिक्सचर रेडी किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अच्छी तरह अब इसको हम मिक्स कर दिया। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा सा लाइट येलोइश हो गया। अब वनीला एसेंस हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया और व्हिप्ड क्रीम 50 ग्राम हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और जैसे ही वनीला एसेंस एंड क्रीम को हमने इसके अंदर ऐड किया है तो इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से हम इसको अब मिक्स कर रहे हैं। अब ये तकरीबन लास्ट स्टेज की तरफ है। ये देखें ये अब हमारा रेडी है तिरामिसू का मिक्सचर। अब हम इसको पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे। ये देखें जैसे ही ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप किसी किस्म का कोई भी सर्विंग पॉट ले सकते हैं, बाउल ले सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो जिसको आप जूस ग्लास भी कह सकते हैं, 2 पीसीस जो सोक्ड लेडी फिंगर कुकीज़ हैं या लेडी फिंगर बिस्किट हैं, इनको हम बेस पे लगा देंगे। दोनों नाम से अवेलेबल हैं, लेडीज़ फिंगर कुकीज़ भी कुछ कहते हैं, कुछ लोग लेडी फिंगर बिस्किट कहते हैं और कुछ लोग विशेंजो के नाम से इसको जानते हैं। ये सोक्ड किए हुए थे हमारे कॉफ़ी सिरप के अंदर, जो सबसे पहले हमने रेसिपी बनाई थी और उसको हमने ठंडा कर लिया था। मेक श्योर कि कोल्ड होना चाहिए आपका मिक्सचर। अब हमने इसको अच्छी तरह विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग बैग इसके ऊपर कवर कर रहे हैं हम सोक्ड विशेंजो को। ये हमारा तिरामिसू मिक्सचर था जो हमने फर्स्ट लेयर लगाई है। बेस पहले कुकीज़ की थी, फिर हमने ये लेयर लगा दी। अब फिर हम दोबारा जो सोक्ड किए हुए थे लेडी फिंगर बिस्किट उनको हम दोबारा से लगा रहे हैं। बेस पे भी 2 पीस ईच थे और ये मिडल लेयर के अंदर भी 2 पीस ईच ही होंगे। तो ये 3 सर्विंग है हमारी जिसको हम रेडी कर रहे हैं। अब दोबारा से हम जो है वो तिरामिसू का मिक्सचर इसके ऊपर फिर फिल कर देंगे। ये देखें पाइपिंग बैग के अलावा भी आप वैसे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से जो है वो ज़रा इस बड़ा नफासत के साथ और इक्वल ही लेयर आ जाएगी। ये अब हमारा मिक्सचर जो है वो ख़त्म हो गया है तिरामिसू का। अब इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे इस तरह से। ये देखें वो बिल्कुल फ्लैट हो गया। इस तरह से हल्का हल्का इसको शेक किया हमने और उसके बाद ये देखिए जी अंदर आपको बॉटम में और मिडल के अंदर लेयर नज़र आ रही है और ये अब तीन तीन हमने फिल कर दिए हैं। तो अब हम इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे आधे से पौने घंटे के लिए मिनिमम। तो जब जैसे ही ये चिल्ड हो जाएगा बिफोर सर्विंग जो है इसके ऊपर हम फाइनल इंग्रेडिएंट जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। ये है हमारा कोका पाउडर, इसको हमने स्प्रिंकल कर दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनेगा। टोटल इसके अंदर कॉफ़ी है, कोका पाउडर है और
चीज़ का जो मिक्सचर बनाया हुआ है हमने, इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन करनी है टॉपिंग की। तो ये अब हमारी टॉपिंग भी रेडी है। व्यूअर, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।